आखिर मोदी जी के माता जी को अभद्र बोला गया था। एफआईआर बिहार में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आखिर आज मेरे पूरे बिहार के बहन बेटियों को 25,000 में 20,000 में खरीदने के बाद किया है। आखिर मोदी जी के माता जी को अभद्र बोला गया था। एफआईआर बिहार में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आखिर आज मेरे पूरे बिहार के बहन बेटियों को 25,000 में 20,000 में खरीदने के बाद किया है। उनकी सज़ा जेल में सज़ा हो, जेल जाए, उनकी पत्नी बर्खास्त हो, क्योंकि पति पत्नी दोनों मिले हुए, तब नहीं इसकी इतनी हिम्मत है कि बोल दिया है। देखिए, उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरधारी लाल ने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया और ये बयान काफी चर्चा में है। लगातार बिहार में इसको लेकर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि गिरधारी लाल शाहू ने कहा कि 20 से 25 हजार में बिहार में महिलाएं मिल जाती हैं, शादी करने के लिए यहाँ से लड़कियां ले जाओ और शादी कर लो। ये बयान जब से आया उसके बाद बिहार में मानो तो बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां लोग इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी एक्शन मोड में हैं। पहले आरजेडी, फिर कांग्रेस, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब तक सत्ता पक्ष के द्वारा इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आखिरकार एक मंत्री के पति के द्वारा जिस तरीके से बिहार की महिलाओं और लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसको लेकर अब तक सत्ता पक्ष ने क्यों नहीं जवाब दिया है। इसके साथ ही आज हमारे साथ बात करने के लिए जेडीडी के प्रवक्ता बैद्यनाथ यादव हैं, बातचीत करेंगे। सर, एफआईआर करने के लिए सचिवालय थाने भी गए थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिया गया था। क्या कुछ मामला है सर, जिस तरीके से महिलाओं का रेट तय किया जा रहा है गिरधारी लाल साहू के द्वारा? देखिए, सबसे पहले बिहार वासियों को नव वर्ष की मंगलमय हो। और ये जो घटना घटी है, नीति नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने, ये हम लोग को खुशी हुआ कि चलिए पटना से बने, बिहार से बने। लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत दुख हो रहा है कि उन्हीं के पार्टी का और बिहार के बहन बेटियों को 20,000 25,000 में बोल रहा है, और नीति नवीन जी कुछ नहीं बोले। बिहार में उनके भी बहन बेटी रहती है, हमारी भी रहती है, सभी की रहती है, लेकिन ये इस विषय पर वो कुछ नहीं बोले। ये बात के ज़्यादा दुख लगता है कि भाई आपको इतनी पावर मिली है, आप अभी नोटिस निकालोगे, अभी वो पार्टी से निकल जाएगा, उसकी पत्नी पार्टी से निकल जाएगा, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मुख बन के देखे हुए मंदिर पूजा कर रहे हैं। तो क्या पूजा करने से बहन बेटियों का इज्जत बच जाएगा? आपको एक्शन लेनी चाहिए। आप अध्यक्ष हैं बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मौन है। आमतौर पे हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी के नेता कुछ ना कुछ बयान ऐसे देते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, जब मोदी जी के माता जी को अभद्र बोला गया था, पूरा बिहार बंद हुआ था। ये हम लोग को भी दुख था कि किसी के माँ हो बहन हो गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज बिहार की बहन बेटियों के साथ बोला गया है। आज सारा बीजेपी के नेता मौन है, कुछ नहीं करा, सब करा, गलत हुआ। कुछ लोग बोले हैं कि नहीं गलत बोला। अरे भैया, गलत बोला है तो गलत की सज़ा होती है, उसे पार्टी से निकालिए, एफआईआर कीजिए, आपकी सरकार है। हमने गया था एफआईआर करने के लिए सचिवालय थाना में, एफआईआर नहीं लिया गया क्योंकि आपकी सरकार है और वो आपका नेता है। आखिर आपकी सरकार है, जवाबदेही किसकी है? आपको अभी जवाब देना चाहिए। अब आप में से कौन गया एफआईआर करने के लिए? ये पूरा बिहार के बहन बेटियों की बात है, किसी एक का नहीं है। आपका एफआईआर सर क्यों नहीं लिया गया? मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। थाना प्रभारी ने बोला कि आपका सर केस नहीं लेंगे। हम बोले क्यों भाई? बोला घटना यहाँ का नहीं है। तो ऐसा तो बहुत से मान लिया। जब आपको हाल ही में जो भुरका नीतीश जी ने हटाया था, तो यूपी में एफआईआर हुआ था। किस आधार पर एफआईआर हुआ था भाई? एक देश में दो तरह के कानून चल रहा है। इसको लेकर आप न्यायालय भी जा सकते थे सर। आप देखिए, न्यायालय तो हम जा सकते हैं, अभी भी हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन न्यायालय का हम देख लिया कारोबार ऐसा है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो कुंभ स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। उस पर हमने लगभग 1 साल पहले केस किया था कोर्ट से, लेकिन आज तक सिर्फ नोटिस का ही खेल चल रहा है और तारीख पर तारीख चल रही है। इनके सरकार में ना थाना सुनने वाला है और ना कोर्ट सुनने वाला है। बिहार के जनता हो या देश के जनता हो, वो एक मैंने समझ जाइए कि राजतंत्र चल रहा है। हम लोग सिर्फ जनता कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आला अधिकारी जो पुलिसिया तंत्र है वो पूरी तरीके से डरी हुई है। आखिर आप ही बताइए, एफआईआर न लेने के क्या कारण है? क्या बात है भाई कि एफआईआर नहीं लिया गया? आखिर मोदी जी के माता जी को अभद्र बोला गया था, एफआईआर बिहार में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आखिर आज मेरे पूरे बिहार के बहन बेटियों को 25,000 में 20,000 में खरीदने के बाद किया है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए?
उस पर भी तो एफआईआर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है भाई? बिहार बीजेपी चुपचाप बैठा हुआ है, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? सभी को बोलना चाहिए। ये सभी के बहन बेटी की बात है, किसी स्पेशल बैजनाथ यादव के नहीं बोला है, पूरे बिहार के बेटी की बात है। तो कुछ लोग इसको मानव तस्करी से भी जोड़कर देख रहे हैं क्या? ये तो मानव तस्करी का, इस पर केस चलना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तो बोल ही रहा है, ऐसे बोला कि चलो यार तुम लोग को हम बिहार में 20-25 हज़ार में शादी करा देते हैं। इसका मतलब इनका रोज का काम है। पत्नी इनका जो है महिला मंत्री न है, बाले में महिला मंत्री हैं वो, यानी कि पति पत्नी दोनों मिलकर महिलाओं का, बिहार से बहुत से महिलाएं बच्ची गायब है, बहुत से का शादी माने कम उम्र में दलाल लोग आता है और करा देता है। ये इस गोरख धंधे से इनका जुड़ाव है, इसका इन्हीं के कहने के कथन अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा करवाते आ रहे हैं। इन पर मानव तस्करी का केस होना चाहिए, इन्हें जेल में डालनी चाहिए। तो 20 से 25 हज़ार में लड़कियां सच में मिलती है क्या? जिस तरीके से वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यहाँ से लड़कियां ले जाएंगे और जाके शादी करवा देंगे। ये तो वही बताएंगे ना, वो किए होंगे। इसका मतलब बिहार से कई बेटियों का अपहरण हुआ है, तो हो सकता है जितने, हम तो ये मांग करेंगे बिहार सरकार से कि बिहार से जितने भी बेटियां गायब हुई है उस सब का केस एक जगह करे और इस पर एफआईआर हो। जरूर इसका गिरोह जुड़ा हुआ है बिहार से बच्चियों को गायब करने का। सर, आरजेडी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने आज पीसी करके इस पे आपत्ति जताई, आपकी पार्टी का सर स्टैंड क्या है? हम तो भाई पहले ही ने एफआईआर करने गए हुए थे, एफआईआर नहीं लिया गया। आखिर मैं गया तो मेरा पार्टी ही तो गई। ऐसा थोड़ा कि जनशक्ति जनता दल के मतलब लोग कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी बोले इस पर कि कड़ी से कड़ी निंदा किया जाए, वो भी प्रेस करके बोले हैं। इसमें हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे तो जो भी हो, इसके आगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। आपके हिसाब से गिरधारी लाल साहू को क्या सजा होनी चाहिए सर? उनकी सजा जेल में सजा हो, जेल जाए, उनकी पत्नी बर्खास्त हो, क्योंकि पति पत्नी दोनों मिले हुए, तब नहीं इसकी इतनी हिम्मत है कि बोल दिया है। और दूसरा कोई नहीं बोला है। इसको जेल जानी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बैजनाथ यादव थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से गिरधारी लाल साहू का एक बयान आया और उन्होंने इस बयान में दावा किया है कि बिहार में महिलाएं जो है वो 20 से 25 हज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, चलो तुम लोग की शादी करा देते हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद जमकर बवाल काटा गया। एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर विरोध जता रही हैं, तो वहीं कई लोग जो हैं इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कर, यानी कि बिहार में महिलाओं को लेकर जिस तरीके का बयान दिया गया है, इससे सभी लोग आहत हैं और लोग इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आरोप अब ये भी लग रहे हैं कि वो बीजेपी की नेता की पति हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।